आज हमारे गेस्ट है मनोज गांधी सर। इनको तो फिल्म इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि पिछले 30 साल से ये इंडस्ट्री के बिग प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए सीईओ है। 200 से ज्यादा टीवी सीरियल्स आपने देखे होंगे जिनसे ये जुड़े हैं। ग्लोबल लेवल पे भी साथ के मेंबर रहे हैं। दैनिक भास्कर के एडिटर से 30 साल से भी ज्यादा सर का इंडस्ट्री में सफर रहा है। लेकिन अब जो एआई है उसका पावर हम मीडिया इंडस्ट्री में काफी देख रहे हैं। तो हम जानते हैं सर से कि एआई है क्या और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले नमस्कार। एआई मैडम, एआई को भी ठीक से समझने में समय लगेगा। एआई एक टूल है। अभी तक एआई एक क्रिएटिव वर्ल्ड नहीं बना है, तो इसको लेकर जो डर लोगों में आ रहा है वो डर को दूर रखा जाए। ये आपके लिए हेल्पफुल टूल है, लेकिन आपकी ह्यूमन क्रिएटिविटी का स्कोप आज भी वैसा ही है। आप इसके सहारे से बहुत बड़े ड्रीम पूरे कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने करियर को ज्यादा बड़ा आयाम दे सकते हैं। तो एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। एआई से हल्के फुल्के काम की उम्मीद करना भी गलत है। एआई को आप अपने प्रोफेशन में एक बढ़िया टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। एआई आपके समय की बचत करता है। एआई आपको बहुत बड़ी वर्कर्स की फौज से बचाता है। जैसे सेट्स खड़े करना, फिल्म के अंदर जो सेट्स में सैकड़ों करोड़ रुपए लगते थे, वो आज एआई से हो रहा है। हाल में मध्य प्रदेश को बहुत सारे अवसर मिले। यहाँ पर बाहुबली 3 का काफी बड़ा हिस्सा हुआ है। कोई 150 करोड़ की लागत का एआई से बाहुबली प्रोजेक्ट बना है। इसके अलावा एआई 2009 से मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। यहाँ की एक कंपनी ने रावण जो फिल्म आई थी उसका बड़ा हिस्सा एआई से बनाया था। एआई आज की चीज नहीं है। हमारे बैनर पर जहाँ मैं सीईओ था, एक सीरियल बना था चंद्रकांता। उसमें जितने स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो एआई से ही बने हैं। उस समय एआई हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेटेड आता था। आपको कभी ध्यान हो, आपके मोबाइल में छोटे छोटे गेम्स होते थे, वो भी एआई का ही रूप है। अब एआई थोड़ा सा एलिब्रेट हो गया है, विस्तार उसने ले लिया है, और प्रोसेसर की स्पीड बढ़ने से बड़े काम करना संभव हो गया। तो एआई आपके लिए कोई डरावना सपना नहीं है, उससे कोई जॉब नहीं जाने वाला, बल्कि अब जो जनरेशन पढ़कर निकल रही है इनके लिए एक किस्म का वरदान है। आप एआई के सहारे अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बना सकते हैं, करियर को बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं। मैं खास करके क्रिएटिव वर्ल्ड, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और इस तरह के जितने कोर्सेज करने वाले बच्चे हैं उनसे कहूँगा कि एआई को ज्यादा समय दें, एआई को ठीक से समझें, तो आने वाला समय आपका है। देखिए, तो सर ने तो बताया कि एआई के बेनिफिट्स भी बहुत सारे और लूपहोल्स भी, जैसे कि हर चीज का होता है। एआई हमारे लिए अभिशाप होगा या वरदान, ये तो हम पे डिपेंड करता है, ऐसा हमारे सर ने बताया है। अब और भी जानेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में एआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले हम लोग देखते थे कि क्रिएटिव जो सीरियल्स आते थे, जैसे कि हम देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की, कभी सास भी कभी बहू, और आज के जो सीरियल्स है वो ज्यादातर हम एआई देखते हैं, वीएफएक्स देखते हैं। जैसे कि हमने देखा नागिन। अभी मैं सुना था कि नागिन में जो सारी नागिन को वो एक साथ कास्ट करना चाह रही थी, तो उन्होंने क्या किया, पूरी एआई से उन लोगों ने बनाया ताकि उसमें बहुत सारा खर्चा बच गया, जैसे आपने बताया सर। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी वो क्रिएटिव फील्ड जो है, दोनों जो चेंजेस आए, पहले के जो हम सीरियल्स देखते थे बहुत रो होते थे, हमसे बहुत कनेक्टेड होते थे, और आज के जो उससे हम लोग बिल्कुल एक अलग ही वर्ल्ड देखते हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में मतलब क्या हो रहा है? मैम, बदलाव तो बहुत बड़ा आ रहा है और आने वाला है। ये ट्रांजिशन पीरियड इसको बोलते हैं, जब एक टेक्नोलॉजी पूरे समाज को, दुनिया को बदल रही होती है। तो इस बॉर्डर पर आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ से एक नई दुनिया बनने वाली है। बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिनका रियल शूट करना बड़ा मुश्किल होता था, वो सारी कल्पनाएं अब बच्चों का खेल हो चुकी हैं। तो यही आपके लिए अवसर भी है कि आपको एक अच्छी सी स्क्रिप्ट प्लान करना है। वो स्क्रिप्ट में भी यही आपको मदद करता है, चार्ट जीपीटी आपको मदद करता है। वहां से आप स्क्रिप्ट से प्रॉम्प्ट बनाइए। प्रॉम्प्ट लेकर आप फिल्म मेकिंग के लिए जेमिनी के पास है, जेमिनी आपको वीओ पर फॉरवर्ड करता है। वहां से आप फिल्म बनाइए, पूरे राइट्स आपके होंगे, आप प्रोड्यूसर होंगे, डायरेक्टर होंगे, उस कंटेंट के मालिक होंगे, उसको आप सेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, बहुत सारा नाम और पैसा कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो कल आपका एक विचार
फिल्म बनने में वर्षों का समय ले सकता था, लेकिन आज की डेट में ये कुछ दिनों का काम हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री भी बदल गई है, 80% बदल गई है। बड़े स्टूडियो आज की डेट में खाली पड़े, लोग एआई पर शूट करें से आपने भी नागिन का जिक्र किया। तो ये आपके लिए एक इशारा भी है कि जब वो एआई पर आ रहे हैं तो आपके यहाँ तो बहुत आधुनिक एआई की लैब है, एआई का आधुनिक कैमरा है, तो आप क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठाते हैं? आपके इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे इक्विपमेंट है, तो उनको लेकर आप एआई के अपने प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लस आप अपने अपने प्रोफेशन में अपने अपनी जो क्रिएटिविटी की लाइन है उसमें भी एआई का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं तो एआई से बहुत अच्छी पुस्तक डिजाइन करवा सकते हैं, आपके आर्टिकल को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, उसकी लैंग्वेज में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे हर विधा में एआई, इवन टीचिंग के अंदर भी आपके जो कंटेंट का कोलैबोरेशन करते हैं वो बहुत बड़ा हो सकता है, आपका कलेक्शन बढ़ सकता है, आपके फैक्ट्स और डेटा आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो एआई तो राइट फ्रॉम जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है वहां से लेकर किचन की रेसिपी तक मदद कर रहा है। हर चीज को और इम्प्रूव करने के लिए एआई मींस अभी तक का दुनिया का जो नॉलेज है वो इंटीग्रेटेड है, अभी तक के जो डेटा है वो उसके पास है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले और वो 1 लाख गुना इससे तेज होने वाले, तो सर हमने देखा कि आपने बताया ये भी कि डेटा भी सेव होता जा रहा है हमारा। तो हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे डीपफेक वीडियोस हो गए हैं, साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे एडिट्स इंस्टाग्राम पे होते जा रहे हैं। तो हमारे यूजर्स को आप बताइए कि हम उसके लिए कैसे सेफ्टी मेजर्स रख सकते हैं। ये बड़े काम की बात है। सबसे पहले तो एक वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको मेंशन करता हूँ। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी फोटो को एडिट किया गया है या वो ओरिजिनल नहीं है या किसी ने उसका दुरुपयोग किया है, तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाइए भारत सरकार की, वहाँ जाके रजिस्टर कीजिए और वो संबंधित फोटो के स्क्रीनशॉट डालिए। वो आपको विदिन ए डे सारी वेबसाइट से, सारे सोशल मीडिया से वो आपका वीडियो और फोटोज वो वहाँ से डिलीट कर देगा। तो ये आपको बड़ी राहत की बात है। इसका डिटेल में हम आपको कैप्शन में डालेंगे। हाँ, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा साइबर फ्रॉड ऐसा हुआ है तो आप इस मेंशन पे जाकर और जैसे सर ने प्रोसेस बताई है आप उस पर जाकर अपना वीडियो हटा सकते हैं। उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। एआई हमारे लिए वरदान है, लेकिन उसके कैसे यूजेस करने हैं और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हमें कैसे और हमारे लिए बेनिफिशियल बनाना है, ये इम्पोर्टेंट है। सर एआई के आने के बाद हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या चेंजेस आए हमारे ग्लोबल लेवल पे, सोशल मीडिया पर, या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कुछ अच्छा कुछ जो हम लोग नहीं जानते, ऐसा कुछ? हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो स्टूडेंट को खास करके जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए कि एआई के आने के बाद इतना बदलाव हुआ है कि जो शेंगन वीजा आप यूरोप के लिए स्टूडेंट वीजा चाहते हैं या टूरिज्म में शेंगन वीजा चाहते हैं या भारत से निकलकर कहीं भी वीजा आप अप्लाई करते हैं, तो वो एआई और सोशल मीडिया के कारण आपको मिलता है। आपने अगर ये गूगल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्बेसीज का, EU का, तो आपने आज से 10 साल पहले कोई डेट ऑफ बर्थ फेसबुक पर लिखी, उसे 3 बार बदला, तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। एक सॉफ्टवेयर है जो सारा समराइज करता है कि आपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे कब कब क्या क्या पोस्ट किया है, आपका नैरेटिव क्या है लाइफ का, आप कितनी बार पोस्ट डिलीट करते हैं, वो डाउट्स में जाती है, बड़ी नेगेटिव मार्किंग है उसकी। और आपने डेट ऑफ बर्थ कहाँ, एड्रेस कितनी बार गलत बताया। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, हमारे व्यूअर्स को शायद ये नहीं पता होगा। पिछले साल ही कोई 150 करोड़ से ज्यादा का पैसा भारतीय का डूबा है वीजा रिजेक्ट होने से, क्योंकि सोशल मीडिया का जो कंक्लूजन है, जो समरी रिपोर्ट है, वो सॉफ्टवेयर एआई के थ्रू निकालकर एम्बेसी को देता है, एम्बेसी उस बिहाफ पे वीजा देती है या डिनाई करती है। तो जब भी आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कहें, लिखें या कुछ चेंजेस करें तो सतर्क रहें कि कोई है जो आपकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इप्सा पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे मैसेजेस, जॉब्स बताने के लिए और कैसे बचा जाए हमारे फ्रॉड से बताने के लिए। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में भी आते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है लाइक वॉइस कमांड एंड उसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इप्सा पॉडकास्ट।